नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीआरबी न्यूज़ पर। मैं राहुल पांडे। मुंबई में फ़िलहाल वैक्सीनेशन पर ब्रेक लगा हुआ है। सिर्फ 60 साल के ऊपर वालों को ही जो है वैक्सीन दिया जा रहा है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ अंधेरी इलाके में। यहाँ पर एक जैन मंदिर है और जैन मंदिर में फ़िलहाल जो है धीमी गति से जो है वैक्सीनेशन कार्य चालू है। इसके पीछे कई वजह हैं। एक तो बीएमसी ने जो है पाबंदियाँ भी फ़िलहाल जो है 45 अबो और 18 साल के ऊपर वाले को जो वैक्सीन देना चाहिए वो उस पर थोड़ा रोक लगाई है। वैक्सीन शॉर्टेज एक प्रमुख वजह बताई जा रही है, लेकिन यहाँ पर निरंतर जो है वैक्सीनेशन का कार्य जो है चल रहा है अंधेरी के जैन मंदिर इलाके में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नगर सेवक, स्थानीय नगर सेवक कांग्रेस नेता जगदीश अमीन जी। सर, क्या कहेंगे, किस तरह से जो है वैक्सीनेशन का कार्य फिलहाल यहाँ पर आपकी मार्गदर्शन में चल रहा है? देखिए, यहाँ पे अभी तो 60 अबव चालू है, लेकिन यहाँ पे एकदम शांति से आप लोग को आपने देखा रहेगा कि आराम से कि हर एक कोई भी सीनियर सिटीजन है, हम लोग के कार्यकर्ता व जैन मंदिर के कार्यकर्ता सब मिल के काम करते हैं, तो इसके लिए एकदम शांति से होती है। लेकिन मेरा प्रशासन से एक ही तकरार है कि उनके कंप्लेंट मेरा ये है कि हमने जब चालू कराया तो ये हिसाब से चालू कराया कि मेरे विभाग के लोगों को मैं यहीं दूँ, लेकिन ऐसा है कि ऑनलाइन ये प्रक्रिया रहने के कारण कि हम लोग के लोगों को नहीं दे पा रहे। बाहर से समझो, मेरे तो से विरार हो गया, नाला सुपारा हो गया, डोंबोली हो गया, मीरा रोड हो गया, बोरोली हो गया, दहीसर हो गया, ऐसे लोगों को स्लॉट जिधर लगता है उन लोग आ जाते बेचारे, उनका भी कोई गलती नहीं। मेरा ये कहना है कि उनको मत दो, ऐसा नहीं। कम से कम हम लोग को पहली बात तो आप ये जो क्वांटिटी है वो 150 की जगह 500 करना चाहिए। 500 करेंगे तो उसमें कम से कम आधा बाहर के जितने भी मुंबई के लोग हैं, मुंबई के बाहर के लोग हैं, उनको दिया जाए, और आधा जो है हमारा इलाके के लोगों को कंप्लीट मतलब इलाके के लोगों के लिए पेंडिंग रख के उनके लिए एक अलग स्लॉट देना चाहिए। ऐसा मेरी विनती है। मैंने ऑलरेडी डीएमसी क्षीरसागर साहब से भी तकरार दी है कि कम से कम हमारा इलाका बड़ा होने के कारण, और के ईस्ट में तो सब जगह 100 ही दे रहे हैं, क्योंकि के ईस्ट ऐसा एक विभाग है कि यहाँ के 15 नगर सेवक है, सबसे बड़ा वार्ड होने के बाद यहाँ पे ऐसा है कि कहीं कहीं तो नगर सेवक का अभी तक खुला भी नहीं है, क्योंकि जो जो अच्छे मतलब जिसके लॉटरी में नाम आ गए उनको खुला हुआ है, बाकी के सब लोगों का बाकी है। तो मेरी प्रशासन से विनती है कि आप लोग जो वैक्सीन है ये इसका क्वांटिटी बढ़ाना चाहिए, और हर जिधर जिधर वैक्सीन सेंटर है उसको 100 ने कम से कम मिनिमम 500 दे के 500 में से समझो 50% वहाँ के लोगों को देना चाहिए, और 50% जहाँ का भी जो भी ऑनलाइन में आएंगे उनको देना चाहिए। प्रशासन से मेरे को खाली एक ही विनती है, अब आप न्यूज़ लेके जा रहे हो तो आप दिखाओगे तो कम से कम उनकी आँख खुलेगी कि कम से कम ये न्यूज़ देखने के बाद कम से कम हम लोग को 500 तो दे, और 500 देते साथ में आधा तो कम से कम हम लोग के इलाके के लोग को देना चाहिए। ये मेरी विनती है सर। मेरे साथ जैन मंदिर के सदस्य भी, सेक्रेटरी भी हैं, मौजूद हैं। तो किस तरह से आप लोग जो इस वैक्सीनेशन ड्राइव पे मंदिर की ओर से किस तरह से सहयोग किया जा रहा है, इस वैक्सीनेशन ड्राइव को बीएमसी को किस तरह से आप लोग सहयोग? देखिए, श्री हमारे कॉरपोरेटर श्री जगदीश अमीन जी, उनके साथ हम लोगों ने बातचीत की, और जब इस धार्मिक सर्व का एक्टिविटीज़ यहाँ बंद है, रिलीजियस एक्टिविटीज़ सब बंद है, तब हमने ऐसे सोचा कि क्यों ना हमारे ये जो 4000 फुट की एक्स्ट्रा जगह है, एक्स्ट्रा जगह का उपयोग एक अच्छे काम के लिए, फॉर मैनकाइंड, एक अच्छा काम हो, उसके लिए हमने ये जगह की हमने इनसे अनुरोध किया जगदीश अमीन साहब से कि हमारे, और उन्होंने अपने प्रयत्नों से बीएमसी से हमें ये करवाया और हमें सेंटर नंबर मिला, और हमने एक नेक काम शुरुआत की। हमारी कैपेसिटी 500 से 600 वैक्सीन की हमने रखी थी कि रोज़ाना 500-600 वैक्सीन मिले और लोगों के फटाफट काम में आ जाए। मगर अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन्स हमें रोज़ 200-250 मिल रही है, जिससे हम अपना काम चला रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि 500-600 हमें मिले, और जल्दी में जल्दी ये कोरोना इरेडिकेट करने के लिए हम इस काम में सफल हो, और आंशिक स्वरूप में हम सफल भी हो रहे हैं। 200 लोगों का हमने यहाँ रोज़ 200-225 का हम काम कर रहे हैं, और हमने यहाँ सब उनके लिए व्यवस्था रखी है कि वैक्सीनेशन लीजिए, आधा घंटा बैठिए, सब कुर्सियों की अरेंजमेंट, चाय, कॉफ़ी, बिस्किट, हर चीज़ हमने यहाँ रखी हुई है कि ताकि सबको ईज़िली अवेलेबल हो जाए और ज़्यादा में ज़्यादा इस काम में हम सफल हो जाए।
यही हमारा इसके पीछे का उत्कर्ष। और कहते हैं कि इरादे नेक होते हैं तो सपने साकार होते हैं, और सच्ची लगन हो तो रास्ते आसान हो जाते हैं, भगवान मिल जाते हैं। उसी तरह हम इस काम में हमें सफलतापूर्वक हमें ये सेंटर नंबर मिला और इमीडिएट हम काम में लग गए, और यहाँ के पूरी एरिया को इसका बहुत अच्छा फ़ायदा मिल रहा है। क्योंकि 7 हिल्स में हम जाते थे तो बहुत टाइम वैक्सीन न होने के बावजूद उतने दूर से लोगों को वापस आना पड़ता था। अब इस लोकेलिटी के लोगों के लिए बहुत इजी हो गया है कि यहाँ आकर अपना काम कर रहे हैं। और हमारे सब वॉलंटियर्स, मैं तो सेक्रेटरी हूँ, लेकिन इसके साथ में हमारे पूरे कमेटी मेंबर्स हैं, उनका एक अच्छा साथ सहकार हमें मिल रहा है, और सब मिलकर जितना हो पाए अच्छी में अच्छी सेवा देने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुंबई के अंदर जैन मंदिरों में हमारा सबसे पहला जैन मंदिर है, जो इस तरह से हमने आइडिया एक रखी और वो फलश्रुत भी हो गई। आप प्रशासन से क्या अपील करेंगे? हमारा ये जगदीश जी अमीन के प्रयासों से यहाँ पे चालू हुआ है। हमारी ये की और विनती है कि जितने भी वैक्सीनेशन अभी दे रहे हैं थोड़े कम है, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बढ़ाया जाए, जिससे सबको सुविधा मिले यहाँ के लोगों को लिए। और प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद है जो यहाँ पे हमको ये लाभ दिया, और हमारा यहाँ व्यवस्थित रूप से हो रहा है। और हमारे जो कमेटी मेंबर है उनका पूरा सहयोग है, और ये काम को सफल बनाने में हमारा पूरा संघ का भी पूरा सहयोग है, और आगे भी हम लोग सहयोग करते रहेंगे इस काम के लिए, मानवता का सहयोग करते रहेंगे। कहीं ना कहीं एक वैक्सीन जितनी बड़ी संख्या में मात्रा में मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। मंदिर प्रशासन और नगर सेवक जगदीश जी लगातार प्रशासन से अपील भी कर रहे हैं कि वैक्सीन की संख्या को बढ़ाई जाए। जैन मंदिर की टीम और जगदीश अमीन की टीम लगातार कोशिश कर रही है कि अधिक से अधिक संख्या में लोगों को वैक्सीन जो है वो मिल पाए। अच्छा, आप बताइए कि वैक्सीन सेंटर है, बड़ी संख्या में लोग आते हैं, कई ऐसे लोग भी आते हैं बुजुर्ग जो 60-70 साल, 80 साल, 90 साल, इन उम्र के भी लोग जो हैं यहाँ पे वैक्सीन टीका लेने के लिए आते हैं, तो वो चलने में सक्षम नहीं रहते, तो उन्हें किस तरह से आप लोग मदद करते हैं? देखिए, सर्वप्रथम मैं यहाँ के कॉरपोरेटर जगदीश अमीन जी को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक देरासर जो कि बंद था वो चालू हो गया, और जैन कमेटी के जो सेवादारी लोग हैं वो लोग भी इतने बोलते हैं ना एकदम एक्टिव है। अभी एक मालूम पड़ा कि ये बिल्डिंग में एक महिला है जो व्हील चेयर में है, तो वो आए पर्सन बोले कि क्या कार्यकर्ता मिलेंगे, तो अन्ना के कार्यकर्ता प्लस आपके जैन मंदिर के कुछ लोग सब जाके उनको स्वयं लेके आए और इधर उनको टीका देने का काम किया, क्योंकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं सिस्टम कि घर में जाके वैक्सीन दे सके। तो ये मुझे लगता है बहुत अच्छा सपोर्ट अन्ना के कार्यकर्ताओं की तरफ से भी हो रहा है और जैन मंदिर के सेवादारी भी दे रहे हैं। अच्छा, अब तक जो है आप लोगों की तरफ से इस वैक्सीन सेंटर में कितने लोगों को वैक्सीन जो है दिया जा चुका है? अब तक वो संख्या कितनी पहुंच चुकी है? अभी संख्या तो हम लोग दिल्ली के हिसाब से 100-125 पर डे हो जाता। अभी एक कम से कम हम लोग का आज 10 दिन हो गया। 10 दिन में बीच में 3 दिन बंद थे, तो इसके लिए अभी आपको संख्या मैं एकदम एग्जैक्ट दे नहीं पाता हूँ। औसतन क्या होगा? 700-800 के ऊपर हो चुका है। उस क्षेत्र की आबादी क्या है? यहाँ पे तो मेरे से 1.5 लाख तो ऐसी आबादी है आपके वार्ड में। हाँ, वोटर मेरे हम लोग के जो कॉरपोरेशन में 50,000 के ऊपर ही है, लेकिन रहने के लिए यहाँ 1.5 लाख के ऊपर ही लोग हैं। तो इसके लिए मैं जो अर्धा बोलता हूँ ना, 500 में से कम 250 पर डे मिलेगा तो मैं हर एक आदमी को दे सकता हूँ। जितने भी मेरे विभाग के लोग हैं उनको हर एक को मिल सकता है वैक्सीन, क्योंकि जब तक अपन एक डोज तो कम से कम एक डोज तो हर एक को मिलना चाहिए, उसका हम लोग काम कर रहे हैं। कि मैं अभी प्रशासन से झगड़ा तो कर ही रहा हूँ, लेकिन अभी हम महानगर पालिका खुद ही टेंडर भरा है, तो उसमें टेंडर में कोई नया बिट करके अगर आता रहेगा तो और अच्छी बात है। लेकिन अभी भी मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोग जो ये काम कार्य कर रहे हैं पूरा नहीं कर रहे हैं। क्यों पूरा नहीं कर रहे? क्योंकि अभी कम से कम मैं इधर 100-125 से ऊपर दे ही नहीं पा रहा हूँ। अगर ये काम अगर हम लोग कम से कम 500 लोगों को देते तो जल्दी से जल्दी हम हर घर पे जा सकते थे, हर एक आदमी को दे सकते थे। क्योंकि कंटिन्यू अभी ये चलेगा, कम से कम नहीं बोलेगा तो 3-4 महीने तो मिनिमम चलने वाला है। तो इसके लिए 3-4 महीना कि 6 महीना मैं जैन मंदिर के सब ट्रस्टी को धन्यवाद इसके लिए देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि 3-4 महीना रहेगा, हम लोग का कुछ भी त्यौहार आएगा तो हम लोग की दूसरी जगह है बाजू में पूरा उनका, और 2-3 हज़ार फुट का जगह है उनका बिल्डिंग में, तो बोले वहाँ पे कर लेंगे। लेकिन ये जो है पुण्य का काम है, लोगों का सेवा करने का काम है, तो इसके जगदीश भाई इसको रोको मत। 3 महीना नहीं 6 महीना लगेगा चलेगा, लेकिन यहाँ पे करो। तो ये उनका बड़कपन है। जैन मंदिर वाले पहली बार इतना
म्हणजे क्या बोलते एकदम आक्रामक जो काम किए इस मंदिर से काम कर रहे हैं। नहीं तो हर लोग डरते हैं कि बोले कोरोना है, इसमें कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ के जो जैन मंदिर के ट्रस्टी है वो लोग ने आगे आके बढ़ चढ़ावा करके मेरे पीछे लग के जो सेक्रेटरी है ना, ये बहुत परेशान कर दिए। बोले नहीं करना ही चाहिए, तो हम लोग तैयार। मैं तो वैक्सीन सेंटर की बात कर रहा था, उन्होंने बोले कि कम से कम JB नगर के लोगों के लिए क्वारंटाइन सेंटर करा देते हैं कि क्वारंटाइन सेंटर इसके लिए कि हर एक को अलग अलग जगह जाना पड़ता है, फटाक से अपने को कम से कम ऑक्सीजन रख के जो शुरुआती के रोगी रहेंगे उनको रख सकते हैं। लेकिन देखो अच्छा सोचने वाले को, अच्छा विचार रखने वाले के लिए अच्छा ही काम होता है, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे ये कार फटक से वैक्सीनेशन सेंटर खोल दिया। इसके लिए मैं जैन मंदिर वालों को भी धन्यवाद दूंगा और महानगर पालिका के हमारे DMC मसूरकर साहब को भी धन्यवाद दूंगा, साथ साथ हमारे वार्ड ऑफिसर जो मेरे मित्र, देखो उनका नाम ही सकपाले साहब का जो है, प्रशांत सकपाले साहब है, कि इन्होंने इतना झगड़ा करके मेरे उधर चालू करने के लिए प्रशांत सकपाले साहब का मेरा बहुत झगड़ा भी हुआ, लेकिन वो क्योंकि उनके हाथ में ही नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं। फिर भी मेरे वार्ड ऑफिसर सकपाले साहब ने बहुत मदद की, तो उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि अगर वो नहीं सपोर्ट करते तो वो होता भी नहीं। क्योंकि 2 दिन के अंदर इन्होंने हाँ भरी, इन्होंने हाँ भरने के बाद 2 दिन के अंदर चालू करना खाने का काम तो नहीं, हम लोग बोल देंगे चालू कर दिया वैक्सीन। ये जितना भी आपने घूम के देखा कि क्या हो रहा है, सब जगह पर्टिकुलर आप आने के बाद रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको आगे बैठाया जाएगा, बैठाने के बाद आपको वैक्सीनेशन सेंटर में जाना है, उधर देने के बाद फिर आधा घंटा आपको बिठाना है। तो ये जितना भी काम है वार्ड के, महानगर पालिका एक बड़े पैमाने में जो मुंबई में वैक्सीनेशन सेंटर चालू किया जा रहा है, तो वैक्सीन की शॉर्टेज है, एक सबको मालूम है, बावजूद इसके बाद सेंटर ओपन किए जा रहे हैं। पॉलिटिकली क्वेश्चन है, लोग सवाल उठा रहे हैं, कई नेता सवाल उठा रहे हैं, सवाल उठ भी रहा है, वैक्सीन उपलब्ध नहीं है लेकिन सेंटर्स खोले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं नगर सेवकों में ये डर तो नहीं है कि आगामी नगर सेवक का चुनाव? नहीं, आप जो सवाल बहुत बढ़िया पूछे। ये खोलने का कारण ये कि सबको, अब हम लोग को जितने भी लोग हैं, लोगों के घर घर तक मैसेज भी जाएगा। आपने बोला पॉलिटिकल कुछ स्टंट है क्या? यहाँ क्या पॉलिटिक्सन कर सकते हैं हम लोग? मैं मेरा बोलता हूँ, बाकी का नहीं बोलता हूँ। ये मंदिर के अंदर कर रहे हैं, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आके वैक्सीन लगा के जा रहे हैं। यहाँ पे पॉलिटिकल कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे करने का कारण एक ही है, अभी आप 7 हिल्स में जाओ, कम से कम वहाँ पे 8-10 हज़ार लोग लाइन में खड़े, सुबह 8-7 बजे जाते हैं, उनको नंबर लगता है 2-2:30 बजे के बाद। तो इसके लिए हमने मांग की, वार्ड ऑफिसर से हो, DMC से हो, ऊपर इनसे क्षीरसागर साहब से, क्योंकि हम लोग ने, हमारे कमिश्नर साहब से भी, क्योंकि अगर 8-10 आदमी, 8-10 हज़ार लोग वहाँ पे खड़े, वहाँ पे नहीं कोरोना होने वाला, कोरोना होगा। तो इसके लिए कि हर एक वार्ड में, हर एक नगर से के पास अगर आप देते हो तो वहाँ के लोगों को तो तकलीफ ना होगा। अभी वहाँ पे 7 हिल्स में कहाँ से लोग आए, किसको मालूम है इसको कोरोना है कि नहीं है। यहाँ पे कम से कम हम लोग आते टाइम आपको चेक करते हैं, सब देखते हैं, देखने के बाद आपका कराते हैं। ये कराते टाइम पे हम, इसमें पॉलिटिकल कोई बात नहीं, आपका दिमाग से निकालो कि पॉलिटिकल कुछ कर रहे हैं, पॉलिटिकल नहीं। हम लोग का खाली एक ही उद्देश्य है कि लोगों को वैक्सीन मिलना चाहिए, भले कम है लेकिन मिलना चाहिए। क्योंकि यहाँ वार्ड वाइज अपन दे रहे तो वार्ड के लोगों को तो भैया, क्योंकि आपको बताना चाहूँगा, गया साल सबसे पहला धारावी के बाद जो बढ़ा रहेगा मेरा विभाग में बढ़ा, एक ही दिन में 116 लोग पॉजिटिव हो गए। तो इसके लिए ये लाने का कारण ये कि कम से कम विभाग के लोगों को 1 डोज तो मिल जाए फट से, तो ये कारण था, अगर ना कि इसमें पॉलिटिकल कोई स्टंटबाजी नहीं। जगदीश अमीन और लगातार जो है क्षेत्र में वैक्सीनेशन ड्राइव चला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनके क्षेत्र के लोगों जितना ज़्यादा हो सके उतना वैक्सीन मुहैया कराई जाए। हो सके उन्होंने BMC से भी मांग की है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन सेंटर्स जो है वो वैक्सीन जो है यहाँ पर उपलब्ध कराई जाए, ताकि ये वार्ड जो है वो काफ़ी बड़ा वार्ड है, के वार्ड में 14 से 15 नगर सेवक आते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर अधिक से अधिक वैक्सीन की संख्या जो है वो बढ़ाई जाए। मुंबई से वीडियो जर्नलिस्ट FS पटेल के साथ राहुल पांडे, DRV न्यूज़।